सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स एंड मैं कादम्बरी बरनाल आपको बताने वाली हूँ आज निफ्ट एनआईटी के कैट और डैट के सिलेबस के बारे में। मैं आज आपको इसके बारे में ब्रीफली और बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस, आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि दी निफ्ट एनआईटी निकालना बहुत टफ है। भाई साहब, निफ्ट तो फिर भी निकल जाता है, एनआईटी निकालना बहुत टफ है। इसका सिलेबस, निफ्ट एनआईटी सिलेबस भाई समझने में बहुत टाइम लगता है एंड लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो गाइस, आज मैं आपको इस सिलेबस को बहुत बेसिक, बहुत ब्रीफ में और बहुत ईजी गोइंग के साथ समझाने वाली हूँ, किस तरह से आप उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप तरीके से बना सकते हो। किसी भी चीज़ को हम धीरे धीरे करते हैं ना, शुरुआत करने का प्रोसेस अगर सही हो और बेस के साथ स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज, फ्री हैंड ड्राइंग वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो जब भी हम लोग कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं, कहीं जिम जा रहे हो, कहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। डांस भी कर रहे हो तो वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा बॉडी, हमारा हाथ, हमारा सब कुछ, हमारा माइंड थोड़ा फ्री। सबसे पहले आपको अपने हाथ को वार्म अप एक्सरसाइज करवानी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइंस, डायगोनल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कर्व लाइंस, सर्कल्स, ये सब चीज़ों को ट्राई करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों की डूडलिंग स्टार्ट कर दो, इन सब चीज़ों को फ्री हैंड बनाना स्टार्ट कर दो। रफ पेजेस में बनाओगे, कुछ भी पेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी फेयर पेज में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाला, और अगर आती है तो ये आपकी स्पीड को ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे बूस्ट करेगा। इसमें आपको अपना स्पीड को ग्रो ही करना है हमेशा, हर बार, ठीक है। तो इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। दो चीज़ें गाइस जिसके बिना निफ्ट या कोई भी डिजाइनिंग में आप नहीं आगे बढ़ सकते। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर नहीं करते, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग लगता है क्या ही ऑब्जर्व करना है। लेकिन नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जर्व करना जब आप डिजाइनिंग सोच रहे हो। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है? सबसे पहले अपने बेड से उठते हो तो अपने बेड के आसपास देखो क्या क्या चीज़ें रखी है। ग्लास रखा है, पानी की बोतल रखी है, तो आपका फ़ोन किस तरह का दिखता है, बेसिक चीज़ें। आप उसके बाद उठते हो तो किचन में जाते हो, वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, आपको किचन यूटेंसिल्स क्या क्या देखते हैं, वॉशरूम टॉयलेटरीज क्या क्या दिखती हैं। एंड इसके बाद आपको ट्राई करनी है डॉक्टर के कौन कौन से टूल्स होते हैं, कारपेंटर के कौन कौन से टूल्स होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो भी आप अपने डेली लाइफ में देखते हो ना गाइस, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। अपने आप से लेकर के अपने आसपास की हर उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। आप घर से बाहर जा रहे हो तो कार्स, ऑटोमोबाइल्स, कुछ भी ऐसा बनाओ, साइकिल्स, इन सब चीज़ों को बनाओ गाइस। ये बहुत ज़रूरी है, इनको डूडल करना अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बना लो, ठीक। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। तो अगर आप कोई सा भी डिजाइन बना रहे हो, उसमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या क्या होते हैं गाइस, आपके लाइन्स हो गए, शेप्स हो गए, सर्कल्स हो गए, आपके कलर्स हो गए, टेक्सचर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में आती है, ठीक है। सो अगर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की, तो अगर आप मान लो कोई कॉम्पोजिशन बना रहे हो, ठीक है, तो आपके एक लेआउट में, आपके पेज में आपका कॉम्पोजिशन किस जगह पे फॉर्म करेगा, आप कहाँ पर बनाओगे, पेज के किस पार्ट में बनाओगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। आप सेंटर में बनाओगे, आप रूल ऑफ थर्ड यूज़ करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, कहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट को फोकस मिलेगा, तो वो चीज़ गाइस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आपकी कॉम्पोजिशन को बनाने में बहुत ईजी होगा। एंड कितनी बार नेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बॉक्स में कुछ सामान ड्रॉ करना है, कोई एक प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको यूज आएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शेडिंग एंड कलरिंग। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है गाइज, क्योंकि कोई सा भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें शेडिंग से आप डिफाइन करते हो उसका डेप्थ कितना है, वो किस तरह का दिखता है, एंड उसका मटेरियल कौन सा है। क्योंकि अगर आप कभी भी लाइट का फॉर्मेशन देखो, अगर आप देख रहे हो लाइट किसी चीज़ पे पड़ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसके साथ अलग तरह से करेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है तो उसके साथ लाइट अलग तरह से प्ले करती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि किस तरह की लाइट कहाँ तक रिफ्लेक्ट हो रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस, विच इज लाइंस एंड डूडल। तो कुछ भी अगर आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी, कोई भी सामान, तो उसको एक लाइन के थ्रू डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेसिक लाइन से बनाओ। सबसे पहले आप लाइन से स्टार्ट करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह पे कलर स्टार्ट करना है, नहीं, आपको कितनी जगह पे लाइन ड्राइंग भी काम आती है। लाइन का ट्राई करो गाइस कि आप डेप्थ या फिर थिन कितना लाइन रख रहे हो, थिक कितना लाइन रख रहे हो, तो वो सब चीज़ों पे ध्यान दो। एंड ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि अगर हम अपनी एक इंद्री को बंद करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो थोड़ा फास्ट रन कर लेता है। तो अपने आँख को बंद करो, अपने ब्रेन को थोड़ा काम करने दो, एंड अपना इमेजिनेशन बढ़ाओ कि और क्या क्या चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो और क्या क्या चीज़ आप देख सकते हो। और उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको लगे कि ओ वाओ, मैंने कुछ नया डिज़ाइन किया है, कुछ नया। उसमें अगर आपको कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो आप ट्राई करते रहो, इसको डेली लाइफ का वही रूटीन बना लो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस, कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी। तो किसी भी कलर की अगर हम बात करते हैं तो उस कलर का एक मूड होता है, एक सेंस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कामनेस की, ठीक है, तो हमारे माइंड में कौन सा कलर आता है, ब्लू आता है, लाइट ब्लू आता है, व्हाइट आता है, बहुत काम, बहुत सूदिंग सा कलर है ना, क्योंकि वो हमें एक ऑलरेडी काम वाली, पीस वाली वाइब देता है। एंड अगर हम बात करते हैं ग्रीनरी की, तो हमारे माइंड में कौन से कलर आते हैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइम ग्रीन,
ऐसे कलर्स आते हैं। अगर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सेलिब्रेशन का, तो हमारे माइंड में किस कलर के कलर्स आएंगे, किस तरह के कलर्स आएंगे? रेड आएंगे, ऑरेंज आएंगे, येलो आते हैं, जिसमें हम लोग एकदम ऐसे लाइक जो हम लोग दिवाली का कलर्स होता है वो इस तरह का कलर्स होता है, सेलिब्रेशन का कलर्स होता है। तो चलो अगर हम रेड कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका एक मूड है, वो लव शो कर रहा होता है, वो कहीं पर बहुत पैशन शो कर रहा होता है। रेड ऑल्सो शोज डेंजर। अगर हम येलो की बात करते हैं, इट शोज जॉय, इट शोज हैप्पीनेस, है ना। तो ये कुछ थ्योरी होती है, कुछ कलर साइकोलॉजी होती है जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस, साइज एंड प्रोपोर्शन। तो अगर आप मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसके सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट उससे कितना बड़ा या कितना छोटा है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ सामने रखते हैं तो वो हमें बड़ी लगती है, अगर कोई चीज़ हम दूर रखते हैं तो वो चीज़ हमें छोटी लगती है, ठीक है। ये चीज़ समझो, इससे आपको साइज एंड प्रोपोर्शन समझने में बहुत हेल्प होगा। मैचस्टिक एक मैच बॉक्स से बड़ी नहीं हो सकती है। एंड मान लो अगर आप एक एप्पल बना रहे हो और एक लेमन बना रहे हो, तो लेमन कभी भी एक एप्पल से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको उन प्रोपोर्शन को समझना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज फॉन्ट एंड कैलीग्राफी। अगर मान लो आपने कोई सा भी कॉस्मेटिक देखा, कोई सा भी सामान देख रहे हो, कोई सा भी पैकेट देख रहे हो, अगर आपने कुरकुरे का पैकेट देखा, अगर आपने मैगी का पैकेट देखा, ठीक है, सब पे फॉन्ट लिखा होता है ना, सब पे अलग अलग टाइप का फॉन्ट लिखा हुआ है। उसी फॉन्ट को आप बनाना ट्राई करो, उसको अलग अलग एंगल से बनाने का ट्राई करो, ठीक है, उसको 3D 2D हर तरह से ट्राई करो। कितनी बार ये सब चीजें बहुत हेल्प होती है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आइसोमेट्रिक डिजाइन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आज तक है, जब आपको एक शेप दिया हुआ होगा एंड बोला जाएगा कि इसका आपको 2D और 3D फॉर्म में दिखाना है, इसके आपको डिफरेंट साइड से डिफरेंट शेप से दिखाना है, तो इसको आप इस पर्सपेक्टिव में भी दिखा सकते हो। एंड इसको आपको समझना होगा कि इस एक ऑब्जेक्ट को अगर आप 3 डिफरेंट व्यू में देखोगे तो कैसे दिखेगा, उसको आप 3-4 व्यूज में देखोगे, किसी भी एंगल से चेंज करके देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज डिपिक्टिंग इमोशंस थ्रू पैटर्न्स। तो देखो होता क्या है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो आपको दिया हुआ होगा, एक मूड दिया हुआ होगा, उस मूड से आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे? यार मान लो फ्लोई मूड है, थोड़ा सा काम मूड है, तो वहाँ पे आप बहुत कर्वी लाइन, बहुत फ्लोई लाइन या बहुत सर्कुलर लाइन यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको मान लो कहीं पे दिया हुआ कोई बहुत हार्श वर्ड है, जैसे मान लो बहुत डेंजर दिया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत कॉनिकल लाइन्स यूज करोगे, बहुत शार्प, बहुत पॉइंटेड लाइन्स यूज करोगे, ठीक है। तो ये कुछ लाइन्स होती है जो आपको यूज कर सकते हो, ये कुछ शेप्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो जब आप पैटर्न बना रहे हो अपने इमोशंस को डिपिक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चर ड्राइंग एंड स्टिक ड्राइंग। तो इस जेस्चर ड्राइंग का मतलब होता है गाइस कोई भी ऐसे ह्यूमन फिगर्स, कोई भी ऐसे ड्राइंग्स, कोई भी ऐसे मूवमेंट जो कि आप फटाफट बना सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर ह्यूमन फिगर भी आप ड्रॉ करो तो उसमें आपको बहुत इरेजर वगैरह बहुत टाइम लगने की जरूरत नहीं होती है, फटाफट बनाना होता है। एंड वहाँ पर आप मूवमेंट शो कर रहे हो। अब मान लो आपने अगर ह्यूमन हैंड शो किया, ठीक है, तो ह्यूमन का जेस्चर क्या क्या होता है, अगर आप कोई सामान पकड़ रहे हो तो सामान को आप किस तरह से पकड़ रहे होते हो, ठीक है, वो सब कुछ जेस्चर्स के अंदर आते हैं, वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। आप कहीं भी रन कर रहे होते हो, अगर आपने कोई मूवमेंट बनाया, ह्यूमन मूवमेंट बनाया, तो वो किस तरह से बनाओगे, ह्यूमन का चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, कुछ भी प्ले करने का तरीका, ये सब चीज़ें आप बना सकते हो। इसी के साथ साथ आपको स्टिक फिगर की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप कोई मॉल, मार्केट एरिया या कुछ पर्सपेक्टिव बना रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप ह्यूमन फिगर बना रहे हो तो आप उसको प्रॉपर डिटेल में नहीं बना सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आप स्टिक फिगर्स यूज़ करते हो, वहाँ पे आप डूडल्स यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है, आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप अलग अलग एक्शन करते हुए ह्यूमन को शो कर सकते हो। जैसे ये कुछ स्टिक फिगर्स दिए हुए, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जब आप स्टिक फिगर की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप नेचुरल ड्राइंग की भी प्रैक्टिस करो। जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप बर्ड देखते हो, आप प्लांट्स देखते हो, आप एनिमल देखते हो, आप ह्यूमन फिगर्स देखते हो, होम देख रहे हो, अगर आप घर की भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कोई एनिमल, कुछ भी आपके डॉग्स, पेट्स, कुछ भी इंसेक्ट, इन सब चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके नेचुरल प्रैक्टिस में आएंगे। अगर कुछ पेड़ है, अगर कुछ उनके प्लांट्स हैं, अगर कोई बुशेज हैं, कोई ऐसे तना हो गया, कुछ भी ऐसा आप बना रहे हो तो वो आपके नेचुरल प्रैक्टिस में आएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज मटेरियल स्टडीज। तो बेसिकली आपके आजू बाजू जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी सामान, वुड दिख रहा है, आपको स्टील दिख रहा है, ग्लास दिख रहे हैं, फैब्रिक दिख रहा है। अगर मान लो शिफॉन का फैब्रिक है, अगर मान लो जॉर्जेट का फैब्रिक, दोनों का डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बना रहे हो, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग होगा। तो ऑर्गेन्जा थोड़ा स्टिफ होता है, शिफॉन थोड़ा फ्लोई होता है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो, इन सब के आप ड्रेप्स बना सकते हो। अगर आप स्टील बना रहे हो, ग्लास बना रहे हो, तो दोनों पे लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होंगी, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो। अगर वुड है तो वुड की टेक्सचर कैसी होती है, कहाँ पे डेप्थ, कहाँ पे लाइट, कहाँ पे किस तरह के स्ट्रोक डालने हैं, कहाँ पे मर्ज करना है, कहाँ पे शेडो छोड़ना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड स्ट्रोक। तो बेसिकली जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते हो, ठीक है, आपको मेनली गाइस ट्राई करना है पेंसिल कलर्स यूज करो। अब पेंसिल कलर्स में कौन से लेने हैं गाइस, आप स्टेडलर या फिर फेबर कास्टल, दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मेनली अगर आप चाहते हो सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ जाना तो फेबर कास्टल इज वन ऑफ दैट, आप जा सकते हो, आप खरीद सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना तो स्टेडलर खरीद सकते हो।
सकते हैं, ठीक है। अगर आप उन पेंसिल के साथ ट्राई कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है डिफरेंट स्ट्रोक्स। अब बहुत स्मूथ स्ट्रोक होता है, कहीं पे हार्ड स्ट्रोक्स होते हैं, तो आपको उनके साथ ट्राई करना है। हैचिंग, स्क्रिबलिंग, आप किस तरह के स्ट्रोक्स के साथ आप ज़्यादा हैंडी हो, आपके लिए ज़्यादा बेटर लगे, उसको समझना है। उसके बाद वही चीज़ आप एग्जाम में ट्राई करो, क्योंकि उसके साथ आपका हाथ बैठ जाएगा। तो जब आपका हाथ बैठा होगा तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट ऐसी रिकॉल कर पाओगे और उसको बना पाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज पिक्चर एनालिसिस। तो बेसिकली इस पॉइंट पे आपको बस अब समझ जाना है कि जो भी आपने अब तक हैंड जेस्चर बनाया, ह्यूमन फिगर्स बनाए, अब अगर एक ह्यूमन फिगर बनाया तो ह्यूमन फिगर में हर चीज़ अगर आप स्क्वायर्स में या सर्कल्स में या ट्राइंगल में इन सब शेप में बनाना स्टार्ट करोगे, एक पिक्चर को अगर आप स्ट्रक्चर में डालोगे ना गाइस, तो वो आपको ईजी पड़ेगा बनाने में, आपको समझ में आएगी उनकी फॉर्मेशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉर्म्स एंड प्रोडक्ट ड्राइंग। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप ऑटोमोबाइल्स बना सकते हो, आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। अब उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो स्मॉल पार्ट्स में। तो सबसे पहले अगर मान लो आपने कार बनाना स्टार्ट किया, आपको कार बनाना है, ठीक है, तो उसमें कितने शेप्स बनेंगे, कितने डिफरेंट शेप्स आप उसको डिवाइड कर सकते हो। पहले वैसे डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वैसे आप अगर बेसिक ब्रेक डाउन से स्टार्ट करोगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट को भी एक अच्छा रूप दे पाओगे। आप ड्रेसिंग टेबल्स बना सकते हो, आप कोई भी आप टेबल्स बना सकते हो, चेयर्स बना सकते हो, फॉर्म्स, जितने भी टाइप ऑफ फॉर्म्स आप अपने सामने देखते हो वो चीज़ समझो, बैग्स बना सकते हो, कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज एब्स्ट्रैक्ट डूडल्स। तो बेसिकली आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस कुछ भी फॉर्म ड्रॉ करना है, डूडल करना है, और उसके बाद सोचना है कि आप इससे क्या ड्रॉ कर सकते हो। मान लो आपने एक नॉर्मल रैंडम कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद आपको अब सोचना है कि आप इससे क्या ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा ट्राई करना है, थोड़ा माइंड से रिकॉल करना है कि अच्छा इससे ये भी बन सकता है, अच्छा इससे ये भी बन सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप नए नए शेप्स के साथ निकल के बाहर आओगे, आपको वहाँ पे और नए नए क्रिएटिव शेप समझ में आएंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं टेक्सचर ड्राइंग पे। तो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, कभी भी आप किसी पेड़ को देख रहे हो, आप उसका लीफ देख रहे हो, तो आपको वो समझना है उसका टेक्सचर किस तरह का है, उसका बैक साइड का टेक्सचर डिफरेंट होगा, उसका फ्रंट का डिफरेंट होगा। एंड अगर आप उसका बाग देख रहे हो तो उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा। अगर आप किसी वाटर को देख रहे हो, अगर किसी लीफ पे कोई वाटर पड़ा हुआ है तो उस वाटर का रिफ्लेक्शन, उस वाटर का टेक्सचर बहुत डिफरेंट होगा। अगर कुछ जला हुआ फैब्रिक, कुछ जला हुआ पेपर है तो उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा किस तरह से आप वो चीज़ ड्रॉ करोगे, ठीक है। कुछ रिंकल्ड सामान है तो उसका टेक्सचर किस तरह का होगा। तो इन सब चीज़ों को समझो, किस तरह के टेक्सचर्स हम लोग समझ सकते हैं, कैसे हम लोग टेक्सचर को समझ सकते हैं, और उनको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज पर्सपेक्टिव ड्राइंग। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है गाइड। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। इन तीनों पर्सपेक्टिव को आप समझ सकते हो। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, 3 पॉइंट क्या होता है, एंड किस तरह से हम पर्सपेक्टिव के थ्रू अपने काम को और इम्प्रूव करेंगे। अब मान लो आपको कोई सामान दिया हुआ है, मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई मार्केट बनाना है, ठीक है, उनको आप 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट में मेजरली बना सकते हो। एग्जाम में भी आपको इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ व्यू, कोई हाइट दिया होगा, कहीं से आपको बताया जा रहा होगा आप किस फ्लोर पे, एंड वहाँ से आपको क्या चीज़ दिख रही है, तो उस हिसाब से बर्ड व्यू, इंसेक्ट व्यू या फिर एंट व्यू, ऐसा कुछ व्यूज़ दिए हुए होंगे गाइज। तो आपको जिससे रिलेटेड आपको पर्सपेक्टिव बनानी है और आपको समझना है कि यस इससे रिलेटेड आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आइडिएशन एंड एग्जीक्यूशन। बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसको एक आइडिया कहाँ से आप ले रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपने कोई एक सामान बनाया, ठीक है, आपने एक बैग बनाया या फिर आपने एक चश्मा बनाया, ठीक है, गॉगल बनाया। अभी कुछ वक्त तक बहुत ज़्यादा फेमस था, चल रहा था, पॉपुलर चल रहा था कैट आई, ठीक है, कैट आई के ग्लासेस चल रहे थे। तो अब आपको उसको आपने किस चीज़ से इंस्पायर होकर बनाया, या फिर अगर आप कोई भी हेड गियर बना रहे हो, अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो आप किस चीज़ से इंस्पायर होकर बना रहे हो, बैग बना रहे हो, बूट बना रहे हो, शूज बना रहे हो, कुछ भी। अगर आप उसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन लेते हो, अगर मान लो एक फिश लिया आपने इंस्पिरेशन, ठीक है, तो आपने क्या सोच के लिया, तो वो चीज़ समझो। उसकी में आपको कलर्स और आपको उसके शेप का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, वो सब चीज़ें मिस मत करना। नेक्स्ट आते हैं गाइस ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो कुछ भी अगर आप बना रहे हो ना तो उसको आप बेसिक छोटा सा डूडल करके, ड्रॉ करके ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप एक छोटा सा बेसिक ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको वो आप बड़ा बनाओगे तो गड़बड़ बनेगा। तो क्या होता है कभी कभी ना, हम कभी क्या, मैंने भी ये किया था अपने एग्जाम में। तो मैंने एक छोटा सा, एक जो भी मेरे पास बॉक्स था, जो भी मेरे पास एरिया दिया हुआ था बनाने का, उसकी मैंने छोटा सा हल्का साइड में बना दिया था, उसका डूडल कर दिया था। एंड वहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा स्क्रिबल किया था कि हाँ ये मुझे बनाना है, ये मुझे बनाना है। एंड मैंने जब बड़ा बनाया तो मैंने वैसा ही सेम मैंने बना के कंप्लीट किया। तो उसमें क्या होता है गाइस, आपको एटलीस्ट एक पता होता है कि आपको यही बनाना है। बीच में आपका अगर माइंड बदलता भी है, बीच में आपका अगर आइडिया नया आता भी, तो आप उस पर स्टिक करते हुए आपको वो चीज़ प्रॉपर पता है, आपने उसको एक बार ड्रॉ किया है तो आप उसमें फ्लो कर पाओगे, आप उसको समझ पाओगे, आप उसी में आगे काम करते हो, ठीक है। कुछ बीच में चेंज करोगे तो गाइस आपका काम ही गड़बड़ होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस आपका कैंपेन वर्क, जिसमें आप अलग अलग टाइप ऑफ पोस्टर्स, आपके बैनर्स, आपके स्टैम्प्स, आप ये सब चीज़ें बनाते हो, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग शेप्स आपको समझना होगा कि कहाँ पर आपका कॉम्पोजिशन बना रहे हो, आप कहाँ पर राइटअप लिख रहे हो, कहाँ पर आपका कुछ भी मेन एलिमेंट जो है वो कहाँ पर है, ये सब किस तरह से आप बेसिकली कहीं पर भी जा रहे हो ना, आपको कोई भी अगर विजिटिंग कार्ड भी दे रहा है तो आप उनको देखो, उनको समझो, और अगर कहीं पर
जा रहे हो, ब्रॉशर्स तो मत ही छोड़ो, जो हम लोग को मिलते हैं रोड पर हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं गाइस, उसको आप देखो, उनको ऑब्जर्व करो, वो सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है अगर आप उसको देखते हो तो। बैनर देखते हो तो किस तरह से बैनर में कहाँ पे क्या डला हुआ है, बैनर क्या होता है गाइस, एंड वो क्यों लगता है। बेसिकली बैनर लगता है ताकि लोग रुके एंड उस एड को देखें। तो बेसिकली वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं, वहाँ पे लोगोस कैसे होते हैं, और इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो, बहुत ज़्यादा जरूरी। क्योंकि कैंपेन जब आप कर रहे होते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वो ब्रांडिंग का पार्ट होता है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उस ब्रांड से रिलेटेड है वो सब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं कैरिकेचर एंड कार्टून डिजाइन पे। जब भी आपको स्टोरी लाइन बनानी होती है या फिर कहीं पर आपको एक्सप्रेशन शो करना है, कहीं पर आपको कोई ह्यूमन फिगर बनानी है, लेकिन उसको आप कार्टून फॉर्म में बना सकते हो, कुछ ऐसे स्टोरी लाइन्स में दिखा सकते हो, तो वहाँ पर आप कार्टून फिगर्स यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत कूल और बहुत क्यूट लगता है गाइस कहीं कहीं पर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उससे आप मैस्कट्स वगैरह भी बना सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। तो बेसिकली मैस्कट्स अगर बनाते हो तो बेसिकली मैस्कट्स क्या होता है, तो अगर मैस्कट्स की बात की जाए तो मैस्कट पहना जाता है, ठीक है। वो आपका ह्यूमन फिगर के ऊपर एक तरह से एक लेयर होता है, ठीक है, कपड़ों का, और उसमें आप एनिमल्स का या फिर कुछ भी, अगर आप मान लो फीफा का आपने देखा होगा एक टाइम पे एक मैस्कट था आर्माडिलो, ठीक है, तो एक एनिमल से इंस्पायर होकर के बनाया गया था। अगर आप देख रहे हो मैकडोनल्ड्स का, ये हर जगह का एक मैस्कट होता है, ठीक है। तो मैस्कट बेसिकली पहनते हैं तो उसमें आपको हाथ पैर सब कुछ होने चाहिए। बेसिकली मैस्कट आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर चढ़ता है, तो वो आप बहुत अजीब नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते जो इंसान पहन के चल ही ना सके, ठीक है। तो आप उसको किसी भी शेप में बना सकते हो, बट वो पहनने लायक होना चाहिए। एंड मैस्कट बेसिकली फन, थोड़ा सा मजेदार चीज होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लोगो डिजाइन। तो हर एक ब्रांड का ना एक लोगो होता है गाइज। वो क्यों होता है, क्योंकि वो उस ब्रांड की आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज आपको ये चीज़ समझना होगा, कोई सा भी फूड फरारी हो गया, कोई सा भी बड़ा बड़ा एप्पल का लोगो है, हर ब्रांड का एक लोगो होता है, ठीक है। उस लोगो से वो चीज़ आपको समझ में आता है उस ब्रांड का आइडेंटिटी क्या है। अगर आप देखो तो ऑडी का एक लोगो है, ठीक है, वो क्यों है, 4 रिंग्स क्यों है उस लोगो में। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी, इन लोगों को आपको स्टडी करना होगा। जाओ एक बार, आपको ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप स्टडी कर सकते हो, आप बिल्कुल करना, क्योंकि इससे आपको एक ब्रांड का ओवरव्यू मिलेगा कि वो क्या सोचते हैं एक लोगों को डिजाइन करने से पहले। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल डिजाइन। तो बेसिकली आपके पास एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, एक कोई सा भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, लाइक रोप हो सकता है, आपको क्लिप दे दिया जा सकता है, आपको ग्लास दे दिया जा सकता है, एंड बोला जा सकता है कि इसको आपको 4-5 तरीके से यूजेस बताने हैं। लाइक एक क्वेश्चन मान लो आप आता है कि एक ग्लास को और कितने तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लास को हम लोग एज कैंडल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को एज हम ग्लास में अगर हम चाहे तो एक फिश भी डाल सकते हैं, छोटी सी फिश हम लोग रख सकते हैं वाटर में डाल के। ग्लास को हम एज डेकोरेशन एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को हम एज पेन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपको उस टाइम पे कुछ नए नए आइडियाज़ निकालने होंगे, जनरेट करने होंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी गाइज। तो बस कुछ एलिमेंट जो भी आपके आसपास दिखते हैं आपको, आप ट्राई करो, देखो कि अच्छा हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट को यूज़ करने के और मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइज, विच इज स्टोरी टेलिंग। तो बेसिकली अगर आपने अपने घर से कॉलेज तक की जर्नी स्टार्ट करी, 4 स्टेप में दिखाने होते हैं, आप किस तरह से घर से कॉलेज तक आए, किस तरह से आप अपना एग्जाम कंप्लीट करोगे, व्हाट विल बी योर थॉट, तो आप उसको दिखा सकते हो। वहाँ पे आप छोटे छोटे आइकन्स बना सकते हो, जहाँ पे अपना आइडिया शो कर रहे हो, वहाँ पे एक बबल्स नहीं होते थॉट बबल्स, वैसा आप शो कर सकते हो, वो बहुत क्यूट लगता है, बहुत मस्त लगता है। वहाँ पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो व्हाट यू थिंकिंग। तो ये कुछ एक तरीका है जिससे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज शोइंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक नाव बना रहे हो, या फिर आपने कोई एक ओरिगैमी बनाया, उस ओरिगैमी को आप स्टेप बाय स्टेप में दिखाओ। तो आपने कोई काम किया, उस काम को स्टेप बाय स्टेप में दिखाओ, तो उसको आप कुछ 4 बॉक्सेस में दिखाने हो। तो बेसिकली आप अपने रोजमर्रा के स्टेप्स देखो, आप कोई भी काम करते हो तो मान लो अगर मैंने यहाँ से मान लो ये लिपस्टिक उठाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिपस्टिक रखी थी, मैंने इसको उठा के मैंने इसको खोल करके मैंने इसको घुमाया, देन फिर मैंने इसको पुट किया। तो ये एक स्टेप में आप दिखा सकते हो। आप कुछ भी आप नॉर्मल बेसिक वे में आप दिखा सकते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फील हुआ, क्या क्या काम किया। आप देखते हो ना मैगी के पीछे में या फिर कोई भी अगर आप सामान खरीदते हो उसके पीछे में स्टेप्स लिखे होते हैं, 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स, तो वही चीज़ है गाइज, जिसको आपको देखना है, इससे भी आपको हेल्प होगा ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पर गाइज आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप कुछ बना रहे हो, जब भी आप कुछ शो कर रहे हो, वहाँ पर आपका जो मेन एलिमेंट है वो सेंटर पॉइंट पे हो, वो आपके पेज लैपटॉप के बॉक्स से इधर उधर भाग नहीं रहा हो, ताकि आपका फोकस उसी एलिमेंट पे हो जो आपको शो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइज कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जहाँ पे आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट
लेकर के कुछ क्रिएट करना हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ इंस्पिरेशन। तो बेसिकली हमें कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सामान बनाना होता है किसी एक चीज़ से, किसी एक एलिमेंट से इंस्पिरेशन लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग का मेन कोर जो होता है वो सामान ही होता है, लेकिन इंस्पिरेशन से हम लोग ड्राइव होते हैं। तो अगर उसका एलिमेंट हम लोग को रखना होता है, जैसे मान लो हमने बग से इंस्पायर होकर कुछ बनाया, या फिर स्नेल्स या इंसेक्ट से इंस्पायर होकर कुछ एक न्यू चीज़ डिज़ाइन करी, तो वहाँ पे वो शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, विच इज़ मेटामॉर्फोसिस, जो कि बायोलॉजी का एक टर्म है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको बहुत बेसिकली समझना होता है कि हम लोग किसी चीज़ का प्रोसेस कैसे शो करते हैं। जैसे कि एक स्नेक है जिससे हमने ट्रांसफॉर्म करके एक लैम्प बनाया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं। जैसे हम बायोलॉजी में भी देखते हैं ना, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर टेडपोल या फिर कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि कुछ वक्त पहले आया था, कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है, ठीक है, थ्रू इमोशंस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो वहाँ पर गाइस क्वेश्चन था कि कैटरपिलर का हमें जर्नी दिखाना है, ठीक है, थ्रू कलर्स। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कलर्स को, कलर्स कैसे कैसे काम करते हैं, कलर्स के इमोशंस क्या क्या होते हैं। तो अगर एक कैटरपिलर को हम लोग जर्नी दिखा रहे हैं, तो उसको हम लोग 5 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में कैसे दिखाएंगे? तो उसके हम लोग कलर समझेंगे कि क्या इंस्पिरेशन, क्या कलर थीम होगा पहले का बचपन का। लाइक कैटरपिलर जब छोटी होती है तो वो बड़ी कैसे होती है, तो उस बीच का जर्नी है वो हमें कलर के थ्रू इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस में दिखाने होते हैं। एंड देखो गाइस, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो भी लोगो, जो भी सिंबल्स होते हैं ना, वो ज़रूर से ध्यान देना। कहीं भी हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो हमें पता है ना कि एक लड़की का एक सिंबल होता है, ठीक है, एक बॉय का एक सिंबल होता है। जैसे अगर हम स्टॉप बोल रहे तो स्टॉप का एक सिंबल होता है, डेंजर का एक सिंबल होता है, देयर इज ऑलवेज अ सिंबल। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप हमेशा मेन ऑब्जेक्ट बनाओ, कहीं कितनी जगह पे हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लो आप एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है अगर आपको कहीं पे लेडी शो करनी है तो आप डायरेक्ट लेडी ही शो करो, आप वहाँ पर एक एज सिंबल भी शो कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप भेड़ चाल का पार्ट बनाओ। एंड हाँ गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी और का काम देखना बंद करो, अपना काम इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरे ने ऐसा काम किया, दूसरे ने ऐसा काम किया। नहीं गाइस, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कितना काम कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है किसी का काम बहुत अच्छा है तो उसका निफ्ट निकल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है तो आपका निफ्ट निकलता है, ठीक है। निफ्ट एनआईटी में दोनों की बात करूंगी। आपका कॉन्सेप्ट इज़ द की। आपको अपने थिंकिंग कैपेसिटी, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। आप इस चीज़ पे अगर ध्यान दोगे तो बिलीव मी, आपसे निफ्ट और एनआईटी और कोई सा भी डिज़ाइन कॉलेज तो दूर नहीं है। एंड करियर इन डिज़ाइन आप तभी बना सकते हो जब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत बहुत अच्छी होनी। एंड नया नया चीज़ देखते रहो गाइज, ऑब्जर्व करते रहो। कहीं पर भी कुछ भी पिक्टोग्राम्स हैं, कुछ भी लोगोज हैं, कुछ भी सिंबल्स हैं, कुछ भी न्यू आ रहा है न्यूज़ में, तो वो भी चेक करना मत भूलो, ठीक है। तो बस गाइज, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। एंड दोस्तों, अगर इस वीडियो में दिए हुए चीज़ों को भी आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो कॉलेज कहीं दूर नहीं है, ठीक है। एंड 2 महीना काफ़ी है, अभी से भी शुरू कर रहे हो तो करो, डोंट थिंक मच। बस हाँ, टाइम को बांधो, टाइम पे काम करो। एंड हाँ गाइज, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती, सबसे सिलियस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, वो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कितना बार ये चीज़ रहता है लिखा हुआ कि डोंट कलर, तो डोंट कलर। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कलर करना, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप ब्लैंक छोड़ो। क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट। एंड बस गाइज, सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना। फटाफट से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। एंड हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बाउंडलेस विंग्स को तो कर सकते हो, बाउंडलेस विंग डिज़ाइन वेलकम्स यू। एंड बस गाइज, फटाफट से जाओ, मुझे मेल करो या फिर मुझे DM करो, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है, तो देर किस बात की। एंड प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। टाइम को कंस्टेंट, टाइम को बांधो। हम लोग क्या करते हैं, बस कितना भी टाइम लग रहा है करते जा रहे, नहीं। अगर एक टाइम 1 घंटे में वो कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, काम कंप्लीट करो और तब भेजो। क्योंकि बिना काम कंप्लीट किए आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। कॉलेज में जा रहे हो, डूडल करके आ रहे हो, नहीं चलेगा। आपको एग्जाम में फिनिश्ड वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम को बांधो। एंड इसी के साथ गाइज, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ और कनेक्ट विद अस, एंड सी यू सून।